रामायण भारतीय संस्कृति का सबसे प्रमुख और प्राचीन महाकाव्य है, जिसकी महत्ता केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इसे संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, जो आदि कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। रामायण की रचना केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और जीवन के आदर्शों का संग्रह भी है। वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही रोचक है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन नारद मुनि के प्रभाव से उन्होंने तपस्या की और ऋषि बन गए। एक दिन वाल्मीकि ने एक बहेलिए को क्रौंच पक्षी को मारते देखा, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। उस दुख से उन्होंने शोक में एक श्लोक रच दिए। उसी समय ब्रह्मा ने उन्हें भगवान राम की कथा लिखने की प्रेरणा दी और इस प्रकार रामायण की रचना हुई। रामायण की संरचना। रामायण 7 कांडों यानी अध्याय में विभाजित है। बालकांड राम के जन्म से लेकर उनके युवा अवस्था की कहानी। अयोध्या कांड राम का अयोध्या से वनवास और परिवार में उत्पन्न तनाव। अरण्य कांड राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के अनुभव। किष्किंधा कांड हनुमान और सुग्रीव से राम की मित्रता और सीता की खोज। सुंदरकांड हनुमान का लंका में प्रवेश और सीता से भेंट। युद्धकांड राम रावण युद्ध और रावण का वध। उत्तरकांड राम का अयोध्या लौटना और राम राज्य की स्थापना। रामायण का सांस्कृतिक महत्व। रामायण केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इसमें परिवार, समाज, आदर्श, कर्तव्य और त्याग की कहानियाँ हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। रामायण की कथा में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। रामायण के अन्य संस्करण। हालांकि वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में रामायण के कई अन्य संस्करण भी है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित हिंदी भाषा में रामायण का सबसे प्रसिद्ध और पूज्य रूप है। इसके अलावा दक्षिण भारत में कंबन में, तमिल में रामायण की रचना की गई, जिसे कंब रामायण कहते हैं। रामायण भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह न केवल धर्म की बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों की भी शिक्षा देती है। वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति की छवि को प्रस्तुत करता है।